शिवपुराण 16वां अध्याय। देव प्रतिमा का पूजन तथा शिवलिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, हमें देव प्रतिमा के पूजन की विधि बताइए जिससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुण्य स्त्री पुत्र के मनोरथ सफल हो जाते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुएं या जल से भरे गड्ढे की मिट्टी लेनी चाहिए। इसे स्वच्छ जल से धोकर उसके बाद उसे डालें और अच्छे आकार से सुंदर मूर्ति बनाएं। पद्मासन द्वारा स्थापन की गई प्रतिमा के समीप गणेश, सूर्य, विष्णु, शिवलिंग का नेत्रों से पूजन करें। गंध, अक्षत, पुष्प और नैवेद्य से पूजन कर श्री गणेश द्वारा स्थापित हस्त निर्मित शिवलिंग का पूजन करें। इसमें अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इसके अभाव में समर्पण, दीप से ज्ञान और नैवेद्य से आभूषण, वेशभूषा आदि का पूजन करें। पूजन के अंगों को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। नमस्कार और जाप संपूर्ण अभिषेक में उद्यत करने वाला है। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों की पूजन के अंगों में सदा ध्यान देना चाहिए। जो मनुष्य जिन देवता की पूजन करता है वह अत्यंत और नमस्कार का लाभ प्राप्त करता है तथा उनके बीच के लोकों में उचित फल निष्पादित होता है। हे महर्षियों, भूलोक में श्री गणेश पूजनीय हैं। शिवलिंग के द्वारा विविध देवताओं इंद्र, वायु, यम, वरुण, कुबेर सहित इनकी पूजा करता है। इसके सभी पाप एवं शोक तुरंत ही दूर हो जाते हैं। वह अभीष्ट फलों की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्त करता है। यदि मध्याह्न के बाद किसी का आरंभ होता है तो पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्मों के लिए उत्तम होता है तथा बाद का भाग दिन के समय देव कर्म के लिए उत्तम होता है। वेदों में पूजा शब्द को ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया है। पू का अर्थ है भोग और अम्ब फल की सिद्धि। जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोदोषित वस्त्र तथा ज्ञान अभिषय वस्त्र हैं। लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विद्या है। नित्य कर्म की भविष्य में फल देने वाले होते हैं। लगातार पूजन करने से शुभकामनाओं की पूर्ति होती है तथा पापों का क्षय होता है। इसी प्रकार श्री विष्णु भगवान तथा अन्य देवताओं की पूजा उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए तथा श्लोक उच्चारण से पूजन एवं भजन करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। महाअश्वमाघ अर्थात माघ शुक्ल चतुर्दशी को शिवलिंग की पूजा करने से आयु की वृद्धि होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों एवं तिथियों में शिवलिंग की पूजा का भजन भोग और मोक्ष देने वाला है। कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष लाभकारी होता है। विधिपूर्वक के लिए यह व्रत है कि इस मास में देवताओं का भजन और पूजन सभी दुखों को दूर करने वाला है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल व कपास का दान करता है उसका कुछ रोग भी दूर हो जाता है। जो अपने तन मन को जीवन पर्यंत शिव को अर्पित कर देता है उसे शिवजी मोक्ष प्रदान करते हैं। योनि और लिंग, इन दोनों स्वरूपों का मिश्र स्वरूप में समाहित होने के कारण वे जन्म निरूपण हैं और इसी नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग की पूजा का अलग विधान है। सारा जगत बिंदु नाद रूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। इसीलिए सारा जगत शिव शक्ति स्वरूप है। नाद बिंदु का और बिंदु नाद का आधार है। आधार में ही आध्यात्म का समावेश अथवा लय होता है। यही मक्सलीकरण है। इस मक्सलीकरण की स्थिति में ही मूकावली में जगत का आरंभ हुआ है। शिवलिंग बिंदु नाद रूप का मिश्रित रूप है, अतः इसे जन्म का कारण बताया जाता है। बिंदु देव है और नाद शिव, इनका संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु स्वरूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। देवी उमा जगत की माता है और शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इनकी कृपा निरंतर बढ़ती रहती है। वह पुत्रवर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर पूजा करने से आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है। भो, शिव पुरुष रूप हैं और भार्गी शक्ति प्रकृति कहलाती है। पुरुष आदि स्वरूप है क्योंकि वही प्रकृति जनक है।
प्रकृति में पुरुष का संयोग होने से होने वाला जन्म उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अन्य पुरुष का बार बार जन्म और मृत्यु का पूजन होता है। माया द्वारा प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है तथा शिव तत्व का मूक तत्व से युक्त होता है। इसलिए इसे जीवन का मूल कहा गया है। 5 प्रकार के द्रवों को मिलाकर पंचामृत तैयार करना चाहिए। यह द्रव इस प्रकार से होना चाहिए: गाय का दूध, दही और घी को शहद और शक्कर के साथ मिलाकर पंचामृत तैयार करना चाहिए और इन्हें अलग अलग भी रखें। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान करें। दूध व अन्य मिलाकर नैवेद्य तैयार कर प्रणव मंत्र का जाप करते हुए इसे भगवान शिव को अर्पित कर दें। प्रणव को ध्वनिलिंग, मक्सलीलिंग और नादकस्लिंग होने के कारण नादलिंग तथा बिंदुकस्लिंग होने के कारण बिंदुलिंग के रूप में प्रतिष्ठित प्राप्त है। अचल रूप से प्रतिष्ठित शिवलिंग को नकार स्वरूप माना जाता है, इसीलिए यह मक्सलीलिंग कहलाता है। मकानों से निकलने वाले अचल लिंग का उपयोग होता है। पूजा के समय दीक्षा देने वाले गुरु आचार्य विशेष आकार प्रतीक होने से अकाल लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनकी नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है।